all present here, my dear student. और आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से सब कनेक्टेड है सेशन को। अभी हम लोग अपना एक्चुअल क्लास चालू करते हैं, ठीक है? चलो, तो कोई बता पाएगा मेरे को कि हम किधर तक लास्ट क्लास में पहुंचे थे? कोई प्लीज एक्सप्लेन करेगा तो बहुत अच्छा होगा। स्केलर प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अभी मेरे को भी याद आया, तो थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग आगे जाएंगे और एकदम डीप में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस ये पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, पहले ही बता के रखता हूँ आपको, ठीक है? तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। तो केस 3 तक हुआ था, ठीक है? हम लोग सब रिवाइज करके आगे जाएंगे, ठीक है? तो नाउ लेट्स सी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी टाइप? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मुझे बताओ वेक्टर्स का प्रोडक्ट कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? कोई बताएगा तो अच्छी बात बनेगी बेटा। हाउ मेनी पार्ट हियर? कौन सा चैप्टर? यस, चैप्टर का नाम भी लिखता हूँ ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना आए। मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल मेथड, चैप्टर नंबर 2। आवाज नहीं आ रहा है, रुको मैं आपको ये कर देता। ठीक है, मैथमेटिकल, सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो यस लिखेंगे। यदि मेरी आवाज आपको आ रही है तो यस लिखेंगे। यदि मेरी आवाज आपको आ रही है तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। और सब लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में कनेक्टेड है, वो मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट से, पेज नंबर 22। ओके, चलो बेटा, मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड में हम लोग पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मैथमेटिकल मेथड में हम लोग क्या देखे थे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। विच टू टाइप बोलो? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के कितने टाइप्स आते हैं? बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कितने प्रकार है? कोई बता सकता है क्या? ओके, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा, एक आएगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या आने वाला है? बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। चलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट इधर है, क्रॉस प्रोडक्ट उधर है। तो नाउ लेट्स सी, अभी हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। देखो अभी बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। बोलो, हाउ टू राइट पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर? हम लोग कैसे लिखेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर? बोलो बेटा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। कोई बताएगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का? मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट क्लास में? और इसमें पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, यानी कि इसमें मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? कोई बताएगा तो अच्छी बात रहेगी। क्या हो जाएगा बोलो?
यस पी क्यू, इधर क्या हो जाएगा पी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा, और इसमें क्या आएगा पी क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा। एक जगह पे कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है और एक जगह पे साइन ऑफ एंगल थीटा। एक जगह पे पी डॉट क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा, इधर पी क्रॉस क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब एक जगह पे डॉट प्रोडक्ट, एक जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट। इस हिसाब से अपना काम चलेगा। ठीक है, बीच में कॉल आता है तो नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में वही डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने सीखा था, लास्ट क्लास में वही डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने सीखा था। उसको डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, देखो इसी प्रोडक्ट का नाम, इनका दूसरा नाम भी है, कौन सा है बोलो, डॉट प्रोडक्ट अल्सो नोन है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो दिखने से पता चलता है, इसमें डॉट है इसके लिए डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस है इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट। मगर बच्चा लोग असल में, अरे बाबा ओके, तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पी वेक्टर डॉट पी डॉट क्यू वेक्टर। अभी देखो ये इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरे को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। विच प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। एक जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरी जगह पे डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहना है और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहना है। P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा, P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और उसको वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया, इसमें किसी को कुछ डाउट है नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट पी क्यू पी क्रॉस क्यू, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, पी डॉट क्यू। हाँ सर, गराडे, यस गराडे में बताता हूँ बेटा। ये देखो पी डॉट क्यू, अभी इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसा। अभी तू बोलेगा कि सर इधर कॉस कैसे आया और इधर साइन कैसे आया, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। समझ में आया सिद्धेश, अभी सरा गराडे समझ में आया क्या मैंने क्या बोला। सुनो बेटा, इसमें इसमें क्या करना है, ओके ये तो समझ में आया, ये कॉस कैसे आता है साइन कैसे आता है वही सीखना है हम लोग को। चलो बेटा इसको मैं रब करता हूँ और आपको स्केलर प्रोडक्ट को आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट। सब लोग ओके, आज का लेक्चर मेरा पहला है, ऐसा कोई है क्या लास्ट क्लास जिसने अटेंड नहीं किया था, ऐसा कोई है क्या आज के क्लास में, तो मेरे को बताओ। ओके यस, सब लोग ने अटेंड किया था। नया कोई है क्या, नया कोई है तो न्यू लिखो। नो सर, ठीक है, आपका यूट्यूब के ऊपर भी मेरा वो लेक्चर है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आई एम न्यू। बलराज शाहू कुछ भी बोल रहा है, तू न्यू कैसे हो सकता है, तेरे को तो हर लेक्चर में देखता हूँ। ओके नाउ लेट्स सी। तो बेटा नो प्रॉब्लम, तो समझ के लेना। अभी एक यूट्यूब के ऊपर भी मेरा वो लेक्चर डाला है तो उसमें से भी देख सकते हो, जूना वाला लेक्चर, उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया है। चलो बेटा स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन बनाते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को आज के क्लास में और डिटेल में पढ़नी है, तो उसके लिए अपनी बातचीत चलने वाली है बेटा। चलो मैथमेटिकल मेथड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, मैथमेटिकल मेथड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। चलो बेटा इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। चलो बेटा स्केलर प्रोडक्ट, इसमें जब हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में तो क्या आएगा, देखो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा। मैंने आप लोग को क्या बताया, दो वेक्टर है मेरे पास,
एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा क्या है क्यू वेक्टर। मान लो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक मेरा पी वेक्टर ऐसा है, ओके, और एक क्यू वेक्टर ऐसा है, दो वेक्टर है मेरे पास, और ये दोनों के बिटवीन का क्या है, एंगल है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नी इसके सिर के ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड। एरो क्या शो करता है, पी ये मैग्नीट्यूड है, एरो ये क्या है, डायरेक्शन है। क्यू ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, एरो क्या है, डायरेक्शन। पी ये क्या है, देखो मैग्नीट्यूड, क्यू ये क्या है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि पी और क्यू के सिर के ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या कहलाएंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में, उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहलाएंगे मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ क्या कहलाएंगे, मैग्नीट्यूड। जिसके सिर के ऊपर एरो रहता है उसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम लोग देखो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, एरो करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग में स्कूल में जाने के लिए बताया होता है, इधर लिखा होता है देखो स्कूल, हॉस्पिटल, इधर क्या लिखा जाता है, हॉस्पिटल, इधर क्या लिखा जाता है, स्कूल। इसका मतलब ये क्या होता है, देखो ये एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन शो करता है। एरो का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्शन शो करता है। सेम चीज इधर देखो, ये पी वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन है। ये देखो पी वेक्टर, सिर्फ पी क्या होता है, बोलो सिर्फ पी क्या होता है, सिर्फ पी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। और उसके सिर के ऊपर एरो डाला तो क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, सिर्फ क्यू क्या होता है, सिर्फ क्यू क्या होता है, मैग्नेट। उसके ऊपर का एरो क्या होता है, अभी देखो इधर क्या है, इधर क्या है, पी, पी क्या है, पी और क्यू, सिर के ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो हम लोग ने डेफिनेशन उस टाइम कैसे किया था, एकदम एंटीक तरीके से डेफिनेशन किया था बेटा। अभी मैं आपको क्या समझाता, अभी डेफिनेशन फटाक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेटा देखो इसमें आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ, ये पी वेक्टर है बेटा, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, दोनों में एंगल है थीटा, दोनों में एंगल है थीटा। तो क्या लिखेंगे, बोलो स्केलर प्रोडक्ट, scalar product of scalar product of two vectors, scalar product of two vectors, scalar product of two vector is equal to scalar product of two vector is equal to product of magnitude of two vector। अभी देखो scalar product of two vector is equal to, ये क्या होता है देखो, product of magnitude, okay, scalar product of two non-zero vector, very good, scalar product of two non-zero vector, scalar product of two non-zero vector is equal to product of magnitude of two vector, product of magnitude of two vector। क्या लिखेंगे, product of magnitude, product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vector। देखो product of magnitude of two vector and cosine of angle theta between two vector, cosine of angle theta between two vector। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero vector is equal to product of magnitude of two vectors and cosine of angle theta between two vector, cosine of angle theta between two vector। देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नॉन जीरो क्यों, इधर से एक, दोनों में से एक जीरो हो गया तो आंसर का सत्यानाश हो गया, आंसर जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, इधर मैग्नीट्यूड, हाँ ये हो गया है, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ देखो, क्योंकि वो पीछे वाला जुड़ना चाहिए ना, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर एंड कोसाइन, ये क्या है देखो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर। So the scalar product of two non-zero vector is equal to product of magnitude of two vector and cosine of angle theta between two vector. This is called as a which product here? Scalar product of two non-zero vectors. ठीक है? That's it ना? ये तो क्लियर हो गए सबका? ये तो क्लियर हो गए? Yes. ठीक है? Very good. Very good. मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, very good. Yes, प्रीति, very good. Very good. Yes. ऐसे यस से ही मेरा पूरा चैट बॉक्स फुल हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी। चलो बेटा, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एकदम फटाफट रिवाइज करके आगे जाएंगे। स्केलर प्रोडक्ट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो एकदम सिंपल है। ओके, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि देखो, इंसान के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि मैं देखो, मैं बहुत आलसी हूँ, दिस इज अ वन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स। वो अच्छी है या बुरी है, बराबर बराबर है, जिस लोग में जाके बैठेगा उसके ऊपर डिपेंड होती है, बराबर है ना। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बुरी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हम लोग कौन से लोग में जाके बैठते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बराबर है ना। अभी कोई चुपचाप बैठने वाला रहता है, उसको जो मेरे जैसा ज्यादा बात करने वाला पसंद नहीं होता है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, मैंने क्या बोला, मेथड। ओके, वैसे ही मैथमेटिकल मेथड, इस टॉपिक के अंदर हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल मेथड का वो क्या है देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट की, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सब लोग शांति के साथ सुनना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, नाउ लेट्स सी। तो स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझ के लेना। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताया था, अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट बताता हूँ। ओके ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो वही था, पी वेक्टर। पी क्या होता है देखो, पी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, इधर पी कंपोनेंट ऑफ क्यू इन डायरेक्शन ऑफ पी, यानी कि हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, पी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा लिखते हैं। और इधर q डॉट p वेक्टर के बारे में जब बात चलती है, q वेक्टर डॉट p वेक्टर के बारे में बात चलती है, तो इधर क्या लिखा जाता है, p वेक्टर कॉस q वेक्टर। ठीक है, वो सेम ही होता है, q वेक्टर कॉस क्या लिखा जाता है, q पहले लिखा जाता है p कॉस ऑफ एंगल थीटा, दोनों भी नियरली इज इक्वल टू सेम है, आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या था, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्केलर प्रोडक्ट ओबे विच लॉ, स्केलर प्रोडक्ट ओबे विच लॉ, बोलो कौन सा लॉ ओबे करता है। कोई है माइकल लाल जो टाइप कर सके और मेरे को बता सकता है कि व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यस, विच लॉ हियर, कम्यूटेटिव लॉ। वेरी गुड बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, एकदम नाइस क्वेश्चंस आपका पार्ट आपको मैंने बता दिया है। स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, which law here, scalar product obey which law, commutative law, scalar product obey which law here, commutative law, scalar product obey commutative law. What is meant by commutative law, scalar product obey commutative law?
चलो बेटा, कम्यूटेटिव लॉ में स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। देखो बेटा, ये p वेक्टर है, इधर q वेक्टर है, बराबर है। देन p q cos ऑफ एंगल थीटा, p q cos ऑफ एंगल थीटा, p वेक्टर q वेक्टर p q cos ऑफ एंगल थीटा है। ठीक है, समझ में आया? चलो, p q cos ऑफ एंगल। अभी इस कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर डॉट p वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। आपको पता है 2 into 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 into 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 into 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 into 2 3 into 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? वो ओबे करता है। लेट्स सी, अभी देखो, इधर स्केलर प्रोडक्ट ओबे, स्केलर प्रोडक्ट ओबे, ओबे क्या होता है बोलो? कौन सा लॉ बोलो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ओबे व्हिच लॉ? या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिख सकते हैं? देखो, एकदम सिंपल है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये p वेक्टर है, डॉट क्या लिखेंगे? q वेक्टर प्लस r वेक्टर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लिखेंगे बोलो? एकदम सिंपल है बेटा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बराबर है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, एकदम सिंपल है। ब्रैकेट के अंदर के सब पार्ट को मल्टीप्लाई करना, उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया क्या? मैंने क्या बोला समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया? चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा है? ऐसे कितने लोग हैं? चलो, यस लिखना है। टोटल 95 स्टूडेंट है, 95 स्टूडेंट के तरफ से यस आना चाहिए। चलो, नहीं समझा है तो नो लिखो, मैं फिर से बताऊंगा। टोटल 95 स्टूडेंट इज देयर, और सबकी तरफ से यस और नो। ये एक ने डाला है शायद, यश कामड़े। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और कौन लिखता है नो? यस यस यस, ठीक है, टोटल। हाँ, मेहुल भी लिखता है नो, प्रिया भी लिखती है नो। वेरी गुड, ऑफ कोर्स यस। ओके, प्रिया, मेहुल, यश लिखता है नो, अमर लिखता है नो, सपना। ठीक है, नाउ लेट्स सी। यस, अभी बेटा सुनो बेटा, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से समझ के लेना। सब लोग एक्सप्लेन अगेन। यस, मैं बता देता हूँ। ये तो आपको डायरेक्टली है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी मैं क्या बोलता हूँ, देखो सपना जी, ये मैं लो आपको समझाता हूँ। ओके, जो भी कुछ है, यश है, उसके बाद और भी कुछ है। अभी मुझे बताओ, 2 into 3 क्या होता है? बोलो, 2 into 3 क्या होता है? आप ही बताओ, 2 into 3 क्या होता है? क्या होता है? 6, बराबर है ना? मेहुल जी कितना आता है? यश जी कितना आता है? 6, बराबर है ना? 2 into 3 क्या आएगा? 6 आएगा। दैट, अभी देखो 3 into 2 क्या आता है बेटा? बोलो, 3 into 2 क्या आता है? क्या आता है? 6, बराबर है ना? 6, सवर्ण, बराबर। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यश, मेहुल, सबना। ठीक है, इसका मतलब इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हमारा ये आगे पीछे, यश कामड़े, वेरी गुड। ये क्या होता है? देखो, पी क्यू को आप क्यू पी लिखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। दैट्स इट ना? ठीक है, अभी देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं? देखो, क्या लिखते हैं बेटा? इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बोलो?
ए बलराज, मेरे को भटका मत। हाँ, तू मेरे को आईपीएल में लेके जा रहा है। यस, वेरी गुड। इसको क्या लिखते हैं बोलो? इसको क्या लिखते हैं? 2x प्लस 2y, ऐसा ही लिखते हैं ना बेटा। 2x एंड 2y, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। वैसे ही p और q, p डॉट q, p r, p डॉट r, p डॉट r, p डॉट r, p डॉट q, p डॉट r, p डॉट q, p डॉट r, इस प्रकार से लिखेंगे। लिया? समझा आपको? तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट के बाहर के ईच एंड एवरी चीज ने ये सब लिखना है क्या बेटा? एग्जाम में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तेरे को ये सब छापना है एग्जाम में। ठीक है, डन डन डन। हाँ, यही आएगा, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम में कैसे आएगा? एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यस, दैट्स इट नाउ। ओके, ठीक है, डन डना दन दन। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अभी बेटा मैंने आपको कुछ केसेस बताई थी, ओके, लास्ट क्लास में बताई थी कि नहीं? ओके, अरे 20% चार्ज रह गया, अभी क्या करेंगे? यस, ठीक है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। चलो बेटा, थोड़े टाइम बाद मैं मेरा मोबाइल है ना थोड़ा सा चेंज करूंगा बेटा, क्योंकि मेरा चार्जिंग डाउन है। तो देखते हैं 10 तक बाद में मेरा मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या बताता है? मैथमेटिकल मेथड के ये महत्वपूर्ण पार्ट में हम लोग अभी सीखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो सब लोग तैयार? चलो एक बार फिर से मैं सबको बता रहा हूँ, सब लोग तैयार है? ठीक है, नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का आगे का पार्ट। चलो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में अभी हम लोग को सीखना है। चलो, ये ना अभी देखो, ये फोर्थ वाला पॉइंट था। ये जरा मैं रिपीट करता हूँ, आपको लगेगा सर ये हो गया करके कोई बोलेगा, जिनको आता है वो भी ध्यान देंगे। ठीक है, इन अ स्केलर प्रोडक्ट, इन अ स्केलर प्रोडक्ट बोलो बेटा, इन अ स्केलर प्रोडक्ट बोलो बेटा, क्या आता है स्केलर प्रोडक्ट में? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। क्या लिखना है? आंख बंद करके आपने को क्यू की। ओके, चलो बेटा, इधर क्या आएगा? देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है बोलो बेटा, इसमें क्या लिखना है? p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस, मैं बताता हूँ पहले, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? p, ये पी क्यू क्या आने वाला है? कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चा लोग, कुछ केसेस है मेरे पास, अभी उस केसेस के बारे में पढ़ने के पहले कॉस जीरो कितना आता है? कोई भी बताओ। चलो, कॉस जीरो कितना आता है? कोई तो बताओ, कॉस जीरो कितना आएगा? कॉस जीरो कितना आएगा? वेरी गुड, कॉस जीरो कितना आता है? 1। कॉस 90 कितना आएगा? कॉस 90 कितना आएगा? बोलो बोलो, 0 आएगा। कॉस 180 कितना आएगा? बोलो बोलो, -1। दैट्स इट नाउ। चलो बेटा, अभी क्या करते हैं? एकदम सिंपल, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1। और p वेक्टर डॉट q वेक्टर के बारे में आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
एक है P वेक्टर जो ऐसे जा रहा है और दूसरा Q वेक्टर जो ऐसे जा रहा है, दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री। दोनों में एंगल कितना है, P वेक्टर एंड Q वेक्टर के दोनों में एंगल कितना है बोलो 0 डिग्री। ओके, तो उसके बाद मैं आप लोग को क्या बताता हूँ, देखो एक है P वेक्टर, एक है Q वेक्टर, एक क्या होता है Q वेक्टर। तो दोनों में एंगल कितना आएगा बोलो बेटा 180 डिग्री। और सपोज मान लो मेरे पास एक P वेक्टर है, इधर Q वेक्टर है, इधर P वेक्टर और एक Q वेक्टर, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90। पता चला। अभी बेटा सुनो, ये ज्योमेट्री आपको राम सर पढ़ाएंगे कैसे आया, मेरे को उसको यूज करना है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ही लोगों के वैल्यू को। बाकी का राम सर कैसे आया, किधर से आया, किधर पे जाने वाला है, वो सब आपको राम सर बताएंगे। 1 0 -1 कैसे आया। ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। सिखाया है, नुपुर रसालकर बोल रही है सिखाया है, तो देख लेना एक बार राम सर से बातचीत कर लेना अपना सपना। ओके, यस यस यस, राम सर के साथ एक बार बातचीत करना। साक्षी, हाँ वो राम सर करेंगे। ओके, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैं बताएगा तो राम सर को बोल। ओके, समझ में आया ना मैंने क्या बोला। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो राम सर आपको cos 0, cos 90, cos 180 आपको बताएंगे। ठीक है, चलो बेटा अभी क्या करेंगे, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, इधर आया P cos 0 डिग्री, तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, PQ आएगा, cos 0 इज इक्वल टू कितना होने वाला है 1। एक मिनट, हाँ बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट करो। ओके, P vector dot Q vector is equal to PQ cos 180, cos 180। चलो बेटा cos 180 के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे cos 180 के लिए, कोई तो बताओ cos 180 कितना आएगा, cos 180 कितना आएगा, cos 180 कितना आएगा, cos 180 कितना आएगा -1। यस यस, वेरी गुड, cos 180 -1। तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इधर आया P Q cos -1 आया, तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे P Q क्या आएगा बोलो -PQ। चलो बेटा, साक्षी मिश्रा राम सर आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, टेंशन मत लेना बेटा, ये कैसे आया माइनस, कैसे आया प्लस वगैरह वगैरह। ठीक है, यस। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं। चलो बेटा, इधर आएगा P वेक्टर, इधर आएगा Q वेक्टर, मिला P मिला Q, cos 90, cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो हो जाएगा। एक मिनट बीच में कॉल भी लाता है ना, हो जाता है अलग।
कितना आएगा 0, अफसोस इधर लिखा है cos 90 इज इक्वल टू 0, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0, yes is equal to 0. Yes, very good. बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत शानदार. डन डना डन डन सर. यस वेरी गुड, समझ में आया. अभी इसका ना एक दूसरा भी पार्ट आता है बेटा. इसका क्या आता है, दूसरा भी एक पार्ट आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा. अभी आपको ना एकदम अच्छे से समझ में आएगा अपना दूसरा पार्ट भी. चलो 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 जल्दी जल्दी करो बेटा. चलो सेकेंड लिस्ट कब लगने वाला है, कुछ आइडिया किसी को न्यूज आया है क्या? सेकेंड लिस्ट कब लग रहा है आपका? कल लग रहा है? पक्का कल लग रहा है? नहीं पता, वही ना. हाँ, नो आइडिया, केट आइडिया. ठीक है, चलो बेटा सुनो बेटा, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ. ठीक है, डजंट मैटर, मेरे को कुछ न्यूज आया तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो बेचारे पागल हो जाएंगे. चलो, तो इसमें क्या होता है देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब लोग समझ के लेना. ठीक है, चलो. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में तो बता दिया. अभी बेटा यूनिट वेक्टर, यू नो दैट यूनिट वेक्टर पता है? यूनिट वेक्टर क्या रहता है, बोलो यूनिट वेक्टर. यस, यूनिट वेक्टर. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्या होता है यूनिट वेक्टर. बोलो बेटा यूनिट वेक्टर क्या रहता है. आपको ऐसा लगेगा सर व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर, सर क्या बता रहे हैं. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है. एकदम सिंपल है यूनिट वेक्टर का मतलब. ओके, यूनिट वेक्टर. चलो, तो यूनिट वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है. अभी मान लो कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है. ये नोट लिख के लेना पहले, नोट. इधर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस. ये आपको पता है, एक्स वाई एंड जेड. अभी तक आपके परिचय में जेड आया नहीं था. ओके, एक्स वाई जेड ऐसे एक्सिस है. इस एक्सिस के साथ जाने वाला यूनिट वेक्टर आइटोपा क्या है, बोलो आइटोपा. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है, आइटोपा. वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है जे टोपा. आई टोपा, जे टोपा, के टोपा, आई जे के आर. यूनिट वेक्टर क्या लिखा, बोलो बेटा, आई जे के आर यूनिट वेक्टर. ओके, विच शोज डायरेक्ट. ये क्या आप बताएंगे देखो, आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस. ओके, एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. और उसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, बोलो बेटा हाउ मच वैल्यू हियर, 1. आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, आई टोपा, जे टोपा,
के टोपा, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आई टोका, जे टोपा और के टोपा, उसको क्या बोलते हैं, मैं प्यार से उसको टोपा बोलता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखो ये यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है 1। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओके, 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं ये मोबाइल को रेस्ट दे रहा हूँ और मेरा दूसरा मोबाइल उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अपना कनेक्शन नहीं तो लेक्चर बंद हो जाएगा बीच में। 2 मिनट रुक देना, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए वेट करो सब लोग।
ओके, तो अभी लेक्चर एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मेरे को अनम्यूट किया गया तो मोबाइल पर करना पड़ा बिकॉज उसमें चार्जिंग एकदम बहुत कम था, उसके लिए वो कदम हमें उठाना पड़ा। और हम लोग पहुंच गए आई जे के या यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। आई जे के डोंट, ओके नो प्रॉब्लम। तो यूनिट वेक्टर बेटा, ठीक है, तो ये नोट है बेटा, ये नोट वेट मत लिखना। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स है। ओके, चलो बेटा, नाउ लेट्स सी। तो इधर आई जे का यूनिट वेक्टर है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब लोग है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका करता हूँ, ओके। पांचवे पॉइंट का ही ये पार्ट है, पांचवे पॉइंट का ही पार्ट है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड ऐसे कितने एक्सिस है? ब्लर है। एक मिनट अदिति जी रुको, मैं आपको क्लियर करके दे। यस, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, आई जे के आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है, मेरे पास एक तो आई है, जे है, ए है। आई और इधर आई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नहीं तो ऐसा हो सकता है, जे और जे साथ में जा रहे दोनों, के और के क्या हो रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ठीक है। अभी कोई मुझे को बोलेगा सपना ब्लर दिख रहा है, देखो अभी सबना दिख गया, क्लियर। रुको 2 मिनट रुको, आपको क्लियर, अभी क्लियर दिख रहा है। अभी देखो, यार बहुत ब्लर दिख रहा है। कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट वेट कर सकते हैं, 2 मिनट वेट कर सकते हैं फिर, ओके इतना भी नहीं, क्लियर है। नाउ लेट्स सी। तो एक काम करो, 2 मिनट वेट करो, वो पहला वाला मोबाइल कनेक्ट। ऐक ना तो पुन्हा पुन्हा ना जरा ब्लर झालंय, मग एक काम करतोय मी, पहिला वाला कनेक्ट करतोय, मला तो लगेच अनम्यूट करो। वेट 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 2 मिनट।
अभी दिख रहा है क्या? देखो चलो, चलो। हाँ, तो अभी हम लोग इसमें से आईजे की यूनिट वेक्टर के बारे में बातचीत कर रहेंगे। ओके, ये मोबाइल बहुत ज्यादा अच्छा है मगर उसका चार्जिंग कम है। ओके, चलो, आई जे के आर यूनिट वेक्टर। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इधर आई वेक्टर है, इधर जे वेक्टर है, आई और जे, ठीक है, आई जे के। मुझे बताओ ये आई का वैल्यू कितना रहेगा? वैल्यू कितना आता है आई का? ये आई का वैल्यू कितना आता है? बोलो ना बेटा, वैल्यू कितना आएगा? 1। इस आई का वैल्यू 1 आएगा, इस आई का भी वैल्यू 1 आएगा। दोनों में एंगल कितना है? ये दोनों भी आए, ये दोनों भी आए, दोनों में एंगल कितना है? बोलो कितना एंगल है दोनों में? कितना एंगल है? नो, आई और आई में एंगल कितना है? दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अमित जी, दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सौरभ जी, एंगल कितना रहेगा? वेरी गुड संजना, वेरी गुड। ओके, साक्षी मिश्रा, वेरी गुड। अदिति, ये थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा दोनों में? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 0 डिग्री आएगा। चलो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो बेटा हम लोग इसमें 0 पुट करते हैं, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 डॉट 1 डॉट 1, ठीक है। चलो बेटा, के डॉट के करते हैं, के डॉट के, के डॉट के, के डॉट के। व्हाट इज द के डॉट के? के डॉट के क्या आएगा? के का वैल्यू कितना आएगा? बोलो, के का वैल्यू कितना आएगा? के का वैल्यू कितना आएगा? 1। ये के का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो दोनों में एंगल कितना आएगा? बोलो, कॉस। ये के डॉट के में एंगल कितना आएगा? बोलो, के डॉट के में एंगल कितना आएगा? कितना आएगा? ये के में एंगल कितना आएगा? 0। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? बोलो, के डॉट के 1 1 1 इज इक्वल टू 1। अभी बेटा समझ के लिए ना, व्हाट इज मीन बाय जे डॉट जे? बोलो, जे डॉट जे, जे का वैल्यू कितना आएगा? 2 टाइम्स, यानी कि दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं क्या करूं हर्ष? दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं इसके लिए? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बोलो, जे का वैल्यू कितना आएगा? 1। जे का वैल्यू 1, कॉस ऑफ एंगल 0। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कैसे लिख, ये संजना 90 बिंटी नहीं, इधर 90 बिंटी लेने का नहीं कोई। ओके, नाउ लेट्स सी, इधर क्या आएगा? इधर 90 लेने का नहीं, इसमें क्या आएगा? देखो, जे डॉट जे, इधर कितना आएगा? करिश्मा पाल, तो इधर क्या होता है? 1। वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया? मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया? ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना आएगा? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो, कितना आएगा? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना आएगा? कितना आया? 1। काम खत्म ना भाई, इधर आया 1। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हम लोग ने लिखा है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? चलो, इसको इसको लिख के लेना सब लोग। ये डायग्राम को ड्रॉ करना, ये सबको लिख के लेना। इधर दोनों के बिटवीन का एंगल 0 डिग्री, इधर दोनों के बिटवीन का एंगल 0 डिग्री। डन।
नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वही है ना, एंगल का। ठीक है, वही एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये 5 नंबर के अंदर ही आता है, मगर बुक में उसका डायग्राम नहीं दिया है ना, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं हमारे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये समझ में आया ऐसे कितने लोग हैं? ये समझ में आया ऐसे कितने लोग हैं? बोलो फटाफट, डू इट फास्ट। ये समझ में आया ऐसे कितने लोग हैं? एक्सप्लेन अगेन, फिर से कोई लिख रहा है। ओके, समझा सर। ये देखो ना बेटा, ये आई और आई इकट्ठा जा रहा है, इसके लिए मैंने क्या लिखा, आई का वैल्यू 1 लिया, आई का वैल्यू 1 लिया, और कॉस 0 दोनों भी साथ में है। कॉस 0 कितना होता है, 1 आता है, तो 1 1 1 1 हो जाएगा। के का वैल्यू 1 आएगा, के का वैल्यू cos 0 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। जे का वैल्यू 1, जे 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 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, दैट्स इट नाउ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, समझ में आना ही चाहिए। चलो अभी मैं क्या बताता हूँ, सुनो। एक वेक्टर ऐसा है एक्स वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसा है वाई वेक्टर, तीसरा वेक्टर ऐसा है जेड वेक्टर। कितने हैं वेक्टर? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 वेक्टर, 3 एक्सिस है। चलो बेटा, इसके साथ कौन जाएगा? आई। चलो इसके साथ कौन जाएगा? इसके साथ कौन जाएगा? इसके साथ कौन जाएगा? जी, क्या आएगा बोलो? चलो, आई डॉट जे क्या होता है बोलो? आई डॉट जे, चलो आई डॉट जे कितना आएगा? नहीं, ये देखो, इधर आई है। हेलो हेलो, अभी घड़ी है का? पिक्चर है आता, आता नाही आहे अभी का रे? काय काम होतं? हॅलो, फोन करतो थांब थोड्या लेक्चर मध्ये। ओके, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 1। जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? आई जे, आई और जे, इधर आई है इधर जे है, आई है जे है, दोनों में एंगल कितना है? कितना है? कितना है? 90 है, 90 है। कितना है बेटा? 90। आई और जे में एंगल कितना है? 90 है, 90। कॉस कितना लिखा? 90। कॉस कितना लिखा? 90। चलो बेटा कॉस 90। चलो बेटा, आई डॉट जे, आई डॉट जे इज इक्वल टू, इधर हो गया 1, इधर हो जाएगा 1। कॉस 90 कितना है? कॉस 90 कितना है? अरे कॉस 90 कितना है? कॉस 90 कितना है? 0। तो आंसर कितना आया? 0। तो आई डॉट जे कितना हो गया? 0। अरे देखो ना बेटा, आई इधर जा रहा है, जे इधर जा रहा है, दोनों में एंगल 90 है, cos 90 बन गया 0। बेटा अभी दूसरा दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, जे डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट के, जे का वैल्यू कितना है? कितना है? कितना है? जे डॉट के, जे डॉट के,
जे का वैल्यू कितना है 1 और k का वैल्यू कितना है 1। कॉस का एंगल कितना है, कॉस का एंगल कितना है बेटा? देखो इन दोनों में एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर क्या हो जाएगा 1.1 cos 90। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1.1.0 cos 90 0, आंसर आएगा 0। J dot K is equal to 0, J dot K is equal to 0, J dot K is equal to 0। उसके बाद K dot I is equal to कितना आएगा, K dot I is equal to कितना आएगा, K dot I is equal to कितना आएगा, बोलो K dot I is equal to कितना आएगा? Yes। K dot I 111 cos 90 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो 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 कितना हो जाएगा? कितना आएगा 0। K dot I is equal to 0, K dot I is equal to 0। समझा? तो 90 डिग्री है ना K और I में, तो मेरे कहने का मतलब तो समझा I dot K, K dot J, J dot I is equal to 0। क्लियर? चलो कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। सर 90 कैसे, x और y में कितना एंगल है, x और y में कितना एंगल है 90। ये कैसे रहता है, ये देख ये एंगल है ना, ये इस प्रकार से आता है, इन दोनों में 90। ये देखो ये y है, x है, z है, y है, x है, z है, इन दोनों में कितना 90, 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 ऐसा होता है। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन चलो हो गया लिख क्या? चलो दन दना दन दन दना दन दन दना दन दन। अरे यार उसी से तो जिंदगी है यार, ये लॉकडाउन में तो समझा ना कैसे जिंदगी कटा है, उसमें गाने का तो सहारा था, इसके लिए जिंदा रह पाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज मैं और एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट का ना, ये समझ में आया क्या रे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? यस यस वेरी गुड वेरी गुड। समझ गयो?
थैंक यू। चलो बेटा, अभी हम लोग है ना थोड़ा इक्वल वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। ओके, नंबर कौन सा है वो? 6 नंबर का प्रॉपर्टी है। ओके, 6 नंबर का प्रॉपर्टी समझ के लेना। p वेक्टर एंड q वेक्टर दोनों भी इक्वल है। फॉर एग्जांपल हम लोग p वेक्टर लिखेंगे, E इज इक्वल टू q वेक्टर लिखेंगे। दोनों वेक्टर लिख दिए। हाँ बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। p वेक्टर डॉट q वेक्टर, हाँ या ना? pv। ओके, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। p इज इक्वल टू q। दोनों में एंगल कितना है? कितना है? कितना है? 0। ठीक है, बराबर। दोनों में एंगल कितना है बेटा? 0 है। उसके बाद p वेक्टर डॉट q वेक्टर, इधर आएगा p, इधर आएगा q, इधर आएगा 0। तो क्या लिखेंगे बोलो? इधर आएगा 0 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? p q, 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो बेटा? p वेक्टर डॉट q वेक्टर p q इज इक्वल टू 1 p q, इधर आएगा p q। 0, ये दोनों भी 0 है ना, तो 1 आएगा, पी क्यू आएगा। सिर्फ 0 नहीं आएगा। cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? 1। इधर लिखा पी क्यू, पी डॉट क्यू। अभी देखो p इज इक्वल टू क्यू है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटा, p के जगह पे q, दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब p के जगह पे p लिख सकते हैं। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू p का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग q डॉट q का स्क्वायर p वेक्टर q वेक्टर p वेक्टर डॉट q वेक्टर q। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, एकदम। एक्सप्लेन अगेन। अरे बेटा देखो, ये p एंड q दोनों भी कैसे वेक्टर है? दोनों भी कैसे है? इक्वल वेक्टर है ना। ये दोनों का वैल्यू सेम है। ये दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो बेटा हम लोग इधर ये आगे का करो ही मत यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखो ही मत उसको। p डॉट q वैल्यू सेम है ना, इसके लिए q स्क्वायर आएगा। चलो बेटा, इधर p डॉट q, p का वैल्यू, q का वैल्यू, cos 0 कितना आएगा? 1। cos 0 कितना आएगा? 1। cos 0 कितना आएगा? 1। और इधर क्या लिखेंगे? pq। p डॉट q इज इक्वल टू p डॉट q। क्लियर? चलो, तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। सब लोग अपने अपने घर पे ही रहना, खुश रहना। और आज का क्लास इधर ही कंप्लीट करते हैं। चलो, बाय 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 बाय।